हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है हमारी, उसका आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट इज डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट का उपयोग करना है, उन रूल का उपयोग करना है और पता करना है कि कौन कौन संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि 11 का विभाज्य का नियम क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संख्या मेरे पास है 5 4 4 5। तो 11 का विभाज्य नियम ये कहता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। आपको क्या करना है कि ऑड प्लेसेस की संख्याओं को सम करना है और इवन प्लेसेस की संख्याओं को सम करना है। दोनों जब आप सम कर लेंगे उसके बाद दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑड प्लेस क्या हो गया, पहला 1 है तो 1 क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस हो जाएगा, ऑड प्लेस फिर 3 हो जाएगा, इवन प्लेस हो जाएगा 2, इवन प्लेस हो जाएगा 4, इवन प्लेस हो जाएगा 6, इवन प्लेस हो जाएगा 6 के बाद 8 हो जाएगा और ऑड पे क्या हो जाएगा 1 3 5 7, इस प्रकार से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड प्लेसेस हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑड प्लेस को सम करना है, इवन प्लेस को सम करना है। यहां पर देख लीजिए ऑड पे कितना है 5, ऑड पे यहां पर देखो कितना है 4, इनको सम किया। ठीक है, इवन पे देखो कितना है 4, इवन प्लेस देखो कितना है 5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। ठीक है, जब आप इवन ऑड प्लेस को सम कर देंगे, इवन प्लेस को प्लेस वाली संख्या को आप सम कर देंगे, उसके बाद दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। ठीक है, 4 + 5 9 माइनस 4 + 5 9 = 0। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ यदि कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या के ऑड प्लेस का सम करके इवन प्लेस का सम करके उनका डिफरेंस करने पे यदि 0 आए, डिफरेंस करने पे यदि 0 आए या वो संख्या 11 से विभाज्य हो, 11 का मल्टीपल हो, संख्या डिफरेंस करने पे 11 का मल्टीपल हो या 0 आए, ऐसी संख्या क्या होती है, पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब यहां पे देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 4 4 5 क्या हो गया, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन यही था 5 4 4 5 है। अब इस पे पता करना है कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है। अब वैसे तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको, यस है 11 से डिविजिबल है, पर अब इसका लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसको कैसे प्रेजेंट करता हूं, लिखते समय कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। ऐसा तो आप पता कर लेंगे, इवन को प्लस किया, ऑड को प्लस किया, दोनों का डिफरेंस किया, 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है डिफरेंस करने पे, आप बोलेंगे ठीक है 11 से विभाज्य है। और उसको आपको कैसे नोट करेंगे आप उसको, ठीक है, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखना कैसे इसको, इस प्रकार से लिखेंगे आप, सम ऑफ digits at odd places sum of digits at odd places from the right इक्वल टू, यानी कि राइट साइड से जो ऑड प्लेस है, राइट साइड से जो ऑड प्लेस है उनका सम और जो इवन प्लेस है उसका सम। अब ऑड क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, जहां पे 5 है, ऑड प्लेस हो गया 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब कहने का मतलब ये है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, बोला राइट साइड से जो ऑड प्लेस है उनका सम, उन अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया। उसी प्रकार से हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट इक्वल टू, यानी कि राइट साइड से जो इवन प्लेस है उन सारे अंकों का सम। तो यहां पे देखिए इवन प्लेस यहाँ पे दूसरा हो जाएगा जो कि 4 है, 4, चौथा हो जाएगा जो कि 5 है, अब 5 + 4 कितना हो जाएगा 9।
ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम्स इक्वल टू, यानी कि जो हमने इवन और ऑड प्लेसेस का सम कर रखा उन दोनों को अब क्या करिएगा, डिफरेंस करना अंदर। तो 9 माइनस 9 और कितना हो जाएगा 0। तो डिफरेंस करने के बाद यदि शून्य आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है डिफरेंस करने के बाद, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितना 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 4 4 5 is divisible by 11। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखने का तरीका ऐसे आपको प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे 11 से डिविजिबल है या नहीं है, और आपको इस प्रकार को बोर्ड पे या नोटबुक आपको इस प्रकार को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला क्वेश्चन है इसका 10824। ठीक है, तो पहला हो जाएगा और, दूसरा हो जाएगा इवन, तीसरा और, फिर हो जाएगा इवन, फिर हो जाएगा और। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, सारे ऑड प्लेस का प्लस कर लेंगे। ऑड पे देखो, ऑड पहला 4 हो गया, और देखो 8 हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, और 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, राइट से सारे ऑड प्लेस का सम कितना हो रहा है 13 हो रहा है, यहां से प्लस कर दिया। अब आ जाएगा सेकंड, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट। अब राइट से सारे इवन प्लेस का सम कर लेंगे। इवन कितना है, इवन नंबर 2 होता ना, तो दूसरा वाला अंक इवन होगा तो 2। ठीक है, और यहां हो जाएगा 0, 2 और 0। ठीक है, फोर्थ पे देखो, फोर्थ पे क्या हो जाएगा 0, तो 2 और 0 कितना हो गया 2 रहेगा, इनका सम हो गया 2, 2 प्लस 0 2। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिफरेंस कर देंगे। यह हो जाएगा 30 एंड माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब क्या बोला था कि डिफरेंस करने पे यदि 0 आता है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, या 11 का मल्टीपल आ रहा है डिफरेंस करने पे तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 11 आ रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10824 इज डिविजिबल बाय 11। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला खंड है इसका 7138 965 देख लीजिए। अब पहला हो जाएगा ऑड इवन और हो जाएगा ऑड। ठीक हो गया, सारे ऑड को प्लस कर लेते हैं तो 5 एंड 9 हो जाएगा 14, और 14 प्लस 3 हो जाएगा 17, और 17 और 7 हो जाएगा 7 भी है ना, तो 17 और 7 हो जाएगा 24। यहाँ पे सबका प्लस करके आ गया 24। सारे ऑड पीसेस को प्लस करके कितना आ गया 24 आ गया। इसी प्रकार सारे इवन राइट साइड से इवन प्लेस को प्लस कर लेते हैं, 6 हो जाएगा एंड 4 14, और 14 और 1 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, प्लस करके आ गया 50। अब यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन सम्स। इन दोनों सम का आप क्या करिए, डिफरेंस करिए। डिफरेंस कर लेते हैं 24 माइनस 50। ठीक हो गया। अब 24 में क्या करिए, 15 को माइनस करिए, कितना शेष होगा 9 आ जाएगा 9। ठीक है, अब डिफरेंस करके यदि शून्य आता है, 0 आता है, या 11 का मल्टीपल आता है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो डिविजिबल नहीं। जब यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7138965 इज नॉट
divisible is not divisible by 11। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है इसका 9308। पहला हो जाएगा ऑड, फिर इवन, फिर हो जाएगा ऑड, फिर हो जाएगा इवन, फिर हो जाएगा ऑड प्लेस, फिर हो जाएगा इवन प्लेस, फिर हो जाएगा ऑड प्लेस, फिर हो जाएगा इवन प्लेस। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, सारे ऑड प्लेसेस का सम कर लेते हैं। ऑड पे कितना 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, और 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17, और 17 प्लस 0 कितना हो जाएगा 17। तो कितना आ गया सारा 17 आ गया है। ऑड प्लेस का सम करके ऐसे इवन प्लेस का सम कर लीजिए। 0 है ऑड पे, इवन पे 0 है, उसके बाद 9 है, 9 प्लस 0 9, और फिर वहां पे 1 है तो 10, और फिर 7 है, 10 है 7 17। ठीक हो गया, सारे इवन प्लेसेस का सम भी 17 आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सम्स, जो आपका योगफल आ रहा है उनका डिफरेंस करिए, क्या हो जाएगा 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। यदि डिफरेंस करने पे 0 आता है या 11 का मल्टीपल होगा तो पूरी चीजें डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, लिखेंगे 70169308 is divisible by 11। इस प्रकार से को सॉल्व करना था। ठीक हो गया, नोट डाउन करिए। इसका अगला 1 ये हो गया। ठीक हो गया, पहला हो जाएगा ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। हो गया है, सारे काम करिए, ऑड को प्लस कर दिए 1 और 0, 1 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, तो सारे ऑड को प्लस करके 1 आ रहा। ठीक है, इसी प्रकार से इवन को प्लस कर दीजिए। इवन 0 है, यहाँ पे 0 है 0, यहाँ पे 0 0, और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो सारे इवन प्लेस का सम करके भी 1 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि डिफरेंस करने पे 0 या 11 का मल्टीपल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो सीधे से नोट डाउन कर दीजिए 1 is divisible by 11। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। पहला हो जाएगा ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड एंड इवन। सारे ऑड प्लेस का सम कर दिए, 3 हो गया 3 और 1 4 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, यहां जाएगा 4। इवन को प्लस करके इवन 5, इवन प्लेस का प्लस कर दीजिए 5 1 6 6 एंड 9 हो जाएगा 15। दोनों को माइनस करिए, 15 माइनस 4 और 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11। डिफरेंस करने पे 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आप लीजिए 901153 is divisible by 11। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक हो गया, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।